हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स के बारे में। तो आज हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि मैग्नेट के साथ अगर हम कोई एक ऐसी चीज चिपका दें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको पता है, अगर आपके पास दो लोहे की कीलें हैं तो ये दोनों लोहे की कीलें आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी, है ना। लेकिन होगा क्या, लेकिन अगर आप एक कील को चुंबक से चिपका देंगे एंड देन उस कील के हेल्प से दूसरी कील को चिपकाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो कील चुंबक से चिपकी हुई है वो हमारी मैग्नेट बन जाती है। तो इसी मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इसी एक्टिविटी को देखते हैं, चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और इस एक्टिविटी पर देखते हैं कि कैसे एक नॉन मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आपस में नहीं चिपक रहा था, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक कांटेक्ट में आके अपने आप को मैग्नेट बना लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज एक्साइटेड टू डिसाइडेड टू सेट अप अ फन एक्टिविटी। तो मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के बाद रेशमा के दिमाग में एक एक्टिविटी आती है कि एक फन एक्टिविटी वो करना चाहती है। एंड शी डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स एट हर होम और स्कूल फेयर। तो वो चाहती है कि मैं स्कूल फेयर में, यानी कि जब स्कूल में मेला लगेगा या स्कूल में फेयरिंग होगी, तो उस दौरान क्या करा, फेयर में बेसिकली वो क्या यूज करेगी, ये फन एक्टिविटी यूज करके लोगों को बताएगी। सो ये आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, कुछ फन आइडियाज में आपके लिए सबसे पहले एक गार्लैंड बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि माला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए करना क्या है, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, है ना। तो आपको पता है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि बिना छुए, मतलब चुंबक उसको नहीं छुएगा, वो फिर भी क्या करते हैं, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, चुंबक से वो चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने यहाँ पर देखिए एक, आपने थंबपिन देखी होगी, हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड में नोटिस यूज करने के लिए हम थंबपिन यूज करते हैं। तो थंबपिन, वैसे एक थंबपिन और दूसरी थंबपिन आपस में एक दूसरे से नहीं अट्रैक्ट होती, थंबपिन आपस में अट्रैक्ट नहीं होती। अगर आप एक थंबपिन को दूसरी थंबपिन के साथ जोड़ेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, या एक कील को दूसरी कील के साथ जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। पर आपने किया क्या, एक थंबपिन को एक चुंबक के साथ चिपका दिया, यानी कि ये थंबपिन है, आपने इसको मैग्नेट के साथ चिपका दिया। तो वैसे तो ये दोनों कीलें आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ये आपस में नहीं चिपक रही थी, लेकिन जैसे ही इस कील को आपने इस चुंबक के साथ चिपकाया और एक दूसरी कील इस कांटेक्ट में लेके आए, यानी कि एक दूसरी कील इस कील के साथ कांटेक्ट में रखा, तो आपने देखा कि ये कील इसके साथ चिपक गई। ऐसी तीसरी कील या तीसरा थंबपिन आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा। यानी कि जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में कील आई तो ये कील कैसे काम करने लग गई, एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गई। इससे हमें ये पता लगता है। तो ये मैग्नेटिक गार्लैंड देखा होगा आपने, इसी तरीके से बनी है, यानी कि जो माला आप देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से बनी है, या चुंबकीय माला आप कह सकते हो। ये कैसे बनी है कि जो ये थंबपिन यहाँ पे लगी है, इनके अंदर क्या आ गए, चुंबक के गुण आ गए, और ये अगले थंबपिन को अट्रैक्ट करने लगी। फिर इनके अंदर चुंबक के गुण आ गए तो ये अगले को करने लगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये पूरा का पूरा एक माला बन जाएगी। इसको हम कहते हैं, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय तत्व के अंदर आ जाती है। कैन यू टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड के नीचे क्या लिखा है, एक मैग्नेट रखा है, चुंबक। तो आपको क्या करना है, ये स्टील की बॉल ना इस कार्डबोर्ड के इस पूरी पजल से बाहर निकालनी है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आप इसके पीछे चुंबक चिपकाएंगे और चुंबक की हेल्प से क्या करेंगे, इसको रास्ता देंगे, और रास्ता देके आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो इन सारी स्टील बॉल्स को। कैन वी बिक आउट स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट। देखो ये पानी के अंदर स्टील की वो चलेगी, तो आप एक चुंबक से इसको चिपकाओगे और ऐसे साइड से खींचोगे, ये बाहर आ जाएगा। तो यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। क्या ये दो कार जो है ये एक दूसरे को बिना छुए एक दूसरे के पास आ सकती हैं या दूर जा सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्या किया, दो कार बनाई मैच स्टिक बॉक्स से और उनके ऊपर चुंबक रख दिया। अब ये चुंबक जो होंगे, अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल होगा, यानी कि यहाँ पर भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो ये वाली गाड़ी इससे रेपल करके दूर चली जाएगी, जिससे बिना छुए ये गाड़ी दूर चली जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर साउथ होता और एक तरफ नॉर्थ होता, यानी कि इधर उत्तरी ध्रुव और इधर मैं इसका दक्षिणी ध्रुव कर दूं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और बिना छुए ये गाड़ी इसके पास आ जाएगी। यानी कि अट्रैक्शन रिपल्शन की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इस कार को बिना टच कराए हम मूव करा सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करते हैं सारी एक्टिविटीज, फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही आप दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी
पजल में आप इसका उपयोग कर सकते हो कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक बॉल्स या स्टील बॉल्स को आप मैग्नेट के हेल्प से इस कार्डबोर्ड की जो पजल बनी है इनसे बाहर कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज भी आप अपने स्कूल में यूज कर सकते हो टू शो दैट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्लास के अंदर अगर कोई स्टील या कोई पेपर क्लिप गिर जाए तो हम इस स्टील की क्लिप को आराम से चुंबक की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं, चुंबक की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे पॉइंट्स। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे ये दो कार हैं, ये कार बिना कांटेक्ट मिलाए, बिना संपर्क मिलाए एक दूसरे से दूर और पास जा सकती हैं, वो भी किसकी मदद से, चुंबक की मदद से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक का साउथ पोल और दूसरे का साउथ पोल है तो दोनों के दोनों लाइक पोल्स हो गए, यानी कि समान ध्रुव हो गए, तो ये दोनों कार एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि प्रतिकर्षण होगा इन दोनों कारों में। वहीं पर एक का अगर साउथ और एक का नॉर्थ होता है, यानी कि एक का उत्तरी और एक का दक्षिणी होता है, तो इनमें रिपल अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे के पास चल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये चलिए फटाफट से नोट करते हैं इस पॉइंट को भी। तो इन सम मैग्नेट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स मार्क्ड एन एन एस। किसी किसी चुंबक में आपको देखा होगा कि नॉर्थ पोल को एन लिखा रहता है और साउथ पोल को एस लिखा रहता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव को एन लिख देंगे और दक्षिणी ध्रुव को एस लिख देंगे। लेकिन कुछ मैग्नेट में नॉर्थ पोल इंडिकेट होता है व्हाइट डॉट का, यानी कि सफेद रंग का डॉट होगा किसी चुंबक में, तो आप समझ जाना कि वो नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। और अगर यहाँ पर, ठीक है, और कई बार क्या होता है किसी किसी चीज में, किसी किसी चुंबक में हम देखेंगे जो नॉर्थ पोल है वो पेंटेड होता है रेड, यानी कि वो लाल कलर का पेंट हुआ रहता है, और साउथ पोल को हम ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं, यानी कि साउथ पोल को हम नीले रंग का बना देते हैं, दक्षिणी ध्रुव को हम नीले रंग का बनाते हैं और उत्तरी ध्रुव को हम लाल रंग का बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसे भी फटाफट से नोट डाउन करेंगे कि चुंबक को अगर हमें कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखना हो, या तो लिखा होगा एन और एस, तब काम बन जाएगा, या फिर कई बार क्या लिखा रहता है, कई बार आपके साउथ पोल को ब्लू कर देंगे और नॉर्थ पोल को रेड कर देंगे, यानी कि लाल और नीले कलर से दर्शा देंगे। तो लाल और नीले कलर से दर्शा के क्या पता लग जाएगा, लाल वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और नीला वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि रेड वाला है जो पार्ट है दैट इज नॉर्थ पोल एंड जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज साउथ पोल। हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। अब हम मैग्नेट अपने चुंबक को कैसे सेफ रख सकते हैं, तो चुंबक को हम सेव करने के लिए बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, यानी कि उसको स्टोर करना है हमें। ठीक है, तो मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, चुंबक कहता है मुझे अच्छे से स्टोर करना, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, मुझे हमेशा क्या करना, पेयर्स में रखना और इस तरीके से रखना कि अनलाइक पोल हो, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ पोल सेम साइड में हो, तो दूसरे वाले को पेयर मतलब जोड़ों में रखना। ठीक है, तो देखो नॉर्थ और साउथ सेम साइड हो, नॉर्थ और साउथ सेम साइड हो। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा जरूर रखना। प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और उसके बाद क्या करना, कोनों में, बीच में लकड़ी के टुकड़े के बाद कोने कोने में, साइड साइड में, यानी कि इन साइड में छोरों में चुंबक रखना। तो ऊपर देखो बीच में यहाँ पर आयरन की पीस रखे हैं, इधर आयरन पीस रखे हैं, ये चिपकेगा, आपको पता है नॉर्थ से भी साउथ से भी, और ऊपर एक और बार मैग्नेट लिखा है नॉर्थ साउथ, नीचे लिखा है, क्योंकि नॉर्थ यहाँ पे तो साउथ नीचे होना चाहिए, साउथ यहाँ पे तो नॉर्थ ऑटोमेटिकली दूसरे का नीचे होना चाहिए, और बीच में यहाँ पे वुडन पीस रखना है, लकड़ी का टुकड़ा रखना है। नेक्स्ट मैग्नेट कहता है डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे हीट मत करना, यानी कि गर्म मत करना, आप इसको गर्म करोगे तो मैग्नेट खत्म हो जाएगा, चुंबक खत्म हो जाएगा, और ड्रॉप मी, उसे जमीन पे गिराते रहोगे बार बार तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, और हैमर मी, उसे हथौड़े से मत मारना। सो ये बेसिक सी चीज थी कि किस तरीके से हम मैग्नेट्स को क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। सो हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो मैग्नेट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, यानी कि मैग्नेट जो है वो खराब ना हो, हमें उन्हें बचाए रखना है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि क्या क्या फन एक्टिविटीज हम मैग्नेट के साथ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।